हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम एपिसोड 14 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। कहाँ? अपने घर। नहीं, वो वहां नहीं जाए क्यों? क्योंकि मैं जाने नहीं दूंगा। देखो, तुम उसकी माँ हो, जब चाहो उससे मिलो। क्योंकि तुम्हारी वजह से वो ऐसे लोगों से मिलेगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे लोगों से मतलब शहवाज। देखो, तुम खामखा प्रॉब्लम सलमान। खड़े कर रहे हो। मैंने सोचा था तुम गई हो तो अब कभी सामने नहीं हो। रूबी को भी मैंने इसीलिए बोर्डिंग में डाल दिया था ताकि तुम जब चाहो उससे मिल सको। मैं भी वहीं जाके मिलता हूँ। रूबी का हॉस्टल अच्छा है, बड़ा है, बात करने मिलने इवन साथ खेलने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं घंटों खेलता हूँ उसके साथ। वो सैटरडे और संडे मेरे पास रहेगा। कहा ना, वो नहीं रहेगा, कभी भी नहीं। और डिवोर्स लेते हुए ऐसी कोई बात भी तय नहीं हुई थी। तो फिर याद रखना, प्रॉब्लम्स तुम क्रिएट कर रहे हो। कल वो नहीं आया तो मंडे को मैं कोर्ट चली जाऊंगी। कोर्ट? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। याद करो महेश कि मैंने इन 8 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। तुम भी फैसला कर लो अभी क्या। आज के बाद तुम्हारे फ्लैट की पार्किंग में बैठ के तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं फोन पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड की आवाज सुन। नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतीन साहब की बेटी है। मतीन साहब की डेथ हो गई तो हॉस्पिटल में हमारे फोन बदल गए। दोनों फोन एक जैसे हैं। Whatever. तो मतीन साहब की मौत पे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ? खुदा उनको जन्नत में जगह दे। बैठ जाओ। देखो दानिश, मैं कोर्ट नहीं जाना चाहती, ना ही इस मामले को छा के खबर बनाना चाहती। इसलिए तुम मान जाओ कि सैटरडे संडे वो मेरे पास रहेगा। कभी नहीं। पछताओगे, याद रखना। तनख्वाह के सारे पैसे वकीलों की फीस में निकल जाएंगे। प्लीज महेश, वो मेंटली स्टेबल नहीं है। वो तुम्हें शहवार के साथ देखेगा तो गुस्सा आएगा उसे। महीना पहले उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट इतनी बुरी थी कि मुझे लगा वो स्कूल में चल नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। हंसने खेलने लगा, शरारतें करने लगा। प्लीज तुम मिलो उससे जाके, लेकिन उसको साथ ले जाने की जिद ना। अगर यही तुम्हारा जवाब है तो याद रखना, कुछ दिनों बाद हम कोर्ट में मिल रहे हैं। वहां तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी दानिश। यार, तुम प्लीज निकल जाओ यहाँ से। प्लीज निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। वह कैसी औरत आई है? इसको काम नहीं है। आप जा रही है बस? कहाँ पोस्टिंग हुई आपकी? चलो डर। रूम ही मना कर देगा, मुझे रहना ही नहीं है। शहवार अहमद मतलब शहवार केमिकल्स के शहवार अहमद की बात कर रहे हैं आप? जी। तो आप उनसे शादी कर रही हो? जी। दानिश साहब, आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, 17 ग्रेड। कितना कमा लेते हैं? जी, कोई 65,000। आपके बेटे की उम्र क्या है? 6 साल। आपकी प्रॉब्लम ये, आप ये चाहते हैं कि वो उसके साथ उसके घर में ना रहे। वो वहाँ नहीं रहेगा वकील साहब। आप अपनी बात कीजिए। मैं भी नहीं चाहता। बात यह है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट और सेंसिटिव है। वो अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देखेगा तो वो चिढ़ जाएगा और ऐसी बातों का उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। तो कोई दरमियान का रास्ता निकाल लीजिए। नहीं, वो जिद कर रही है कि सैटरडे संडे वो उसी के घर में रहेगा। तो रहने दीजिए ना। तजुर्बे की बात कहूँ तो ये बात 2-3 संडे से आगे नहीं बढ़ेगी। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी महबूबा का बच्चा सैटरडे संडे की नाइट अपनी माँ के साथ चिपक कर सोया रहे। अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। कोर्ट में मुकाबला करूंगा उससे। दानिश साहब,
मुकाबला करेंगे तो आप हार जाएंगे। वो तगड़े वकील करेगा और आप पे ऐसे घटिया और गंदे इल्जाम लगाएगा कि आपको अपने आप से शर्म आने लगेगी। आपका बेटा सेंसिटिव है, वो भी ऐसी बातें नहीं सुन सकेगा। और अगर आप तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं कमाते तो आपकी सारी तनख्वाह तो वकीलों की फीसों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में खर्च हो जाएगी। आप अदालत को मत देखिए, आप ये देखिए कि आपका मुकाबला है किससे। और मैं सच बताऊं, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। रेवती साहब, मैं ये क्या देख रहा हूँ? शहबाज केमिकल्स का शेयर ₹2.25 गिर गया। हालांकि कल मार्केट ने तो 95 पॉइंट्स राइज किया है। अगर बैंकिंग सेक्टर में तेजी है तो क्या मैं बैंक खोल लूं? आई वॉन्ट टू नो द रीजन। बन रही है रिपोर्ट, 3 हफ्ते लेट हो गई तो क्या हुआ? कंपनी की गुडविल भी तो कोई चीज होती है। नहीं, I want to know the actual reason. ठीक है, आप 12 बजे आके मुझसे मिलिए। क्या नाश्ता नहीं कर रहे? भाई सैटरडे संडे वाला मसला। अरे यार, दिमाग ठीक करो। मैं बिजनेस डे या उस फुकरे को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे साथ कोर्ट कचहरी में फिरता रहा। तुमने धमकी दे दी, बस काफी। और फिर रात को भी तुमने समझाया है। वो सैटरडे संडे यहाँ रहेगा तो चिमटा रहेगा तुम्हारे साथ। मैं क्या करूँ? मेरे पास सैटरडे संडे के अलावा होता क्या? और कंपनी का हाल देखा, मैं 2.5 महीने के लिए बाहर क्या गया तो आज पता चला कि कंपनी का शेयर ₹2.25 गिर गया। मतलब स्टॉक डीलर की नजर में मैं गिर गया। चलो अपना मुंह ठीक करो। वो बड़ा हो जाए तो चाहे उसे यही बुला ले, उसे पूरा बेडरूम दे दूंगा। लेकिन अभी तंग करेगा, मामा मामा पुकारता रहेगा और मैं बैठकर उसका मुंह ताकता रहूंगा। यानी खाया पिया कुछ नहीं, थोड़े 12। ये मेरी जिद है शबा। उसे धमकी सुन के मुझसे कहा, गेट आउट। ये सोचिए दीवान साहब। वो बोर्डिंग में चला गया तो अच्छा है, जाके मिल लिया करो उससे। गाड़ी में बिठाओ, घूमो फिरो, शॉपिंग करो, दैट्स इनफ। उम्र होगी तो अच्छा लगेगा, माँ बनोगी तो लगेगा एक ही रात में 50 की हो गई हो। वो मिलेगा इससे, वो तो गुस्सा करेगा पूरा। पिछले एपिसोड में उसने बोला नहीं था कि मामा भी तो। वही तो, मुझे नहीं लगता उससे मिलेगा भी तो कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा। छुप रहा है वो, देख लिया उसने। भाई ये नहीं, ये 1 मिनट नहीं रहेगा इसके पास। नहीं मिलना चाहता। क्लास टीचर के पास जाएगा। जी भेज दें, थैंक यू। चले मैं बाद में आती नहीं नहीं नहीं, बैठो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी।
क्लास टीचर ही बचा सकती इसको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, आइए, ये प्लीज कम एंड सिट डाउन। मिस महविश, बैठिए प्लीज। ये हैं मिस हानिया, रूमी की क्लास इंचार्ज। हाय। हाय। हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? जी नहीं, पहले हमने फोन पे बात की थी। आप रूमी से मिलने आए? जी नहीं, मैं उसको साथ ले जाने आई हूँ। 1:30 बजे छुट्टी हो जाएगी तो साथ ले जाऊंगी उसे। शाम से पहले छोड़ दूंगी उसे। ऑफ कोर्स। चाय लेंगी? जी नहीं, थैंक यू। कोई परमिशन लेटर लाई हैं उनके फादर से? परमिशन लेटर? मैं माँ हूँ उसकी मैम। ऑफ कोर्स माँ होंगी आप, लेकिन मैं ये कैसे जान सकती हूँ? मैं तो आपको पहली बार मिल रही हूँ। आप रूमी को बुलवाइए, वो बताएगा आपको। अगर रूमी कहेगा कि आप उसकी माँ हैं तो आप उससे मिल जरूर सकेंगे, लेकिन मैं उसको आपके साथ भेज नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। स्कूल के अपने रूल्स जब वो होते हैं। बताएगा कि मैं उसकी माँ हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता? देखिए, अगर आपके पास परमिशन लेटर नहीं है ना, तो मैं रूमी को आपके साथ भेज नहीं सकती। आई एम सॉरी, दीज आर द रूल्स, वी हैव टू फॉलो देम। आई एम सरप्राइज्ड। आई एम सॉरी। आप उसके फादर को फोन कीजिए, पूछिए उससे। देखिए, हम फोन कॉल पर डिपेंड नहीं कर सकते। आप समझती हैं कि कोई भी कुछ भी कह सकता है फोन पर। और वैसे भी चंद रोज पहले उनका फोन गलती से मिस हानिया के पास रह गया था। आई नीड अ लेटर, आई नीड अ परमिशन लेटर और an order from the court. ओ भाई, बिल्कुल सही हो रहा है इसके साथ। ये तो होता ही है इसके साथ। क्या इन चीजों में ये चीज तो होती है। तो ये तो दे, कुदरत की तरफ से चपेड़े पड़े जा रही है इसको। अभी कहाँ पढ़ रही है वो? एक लंबे टाइम बाद जाके पढ़ती है, एकदम नहीं पढ़ती। भाई जिस हिसाब से रिएक्ट करा है ना रूमी ने, वो तो डर रहा है ना। भाई ये 1 मिनट भी नहीं गुजारेगा इसके साथ, मुझे ऐसा लगता है रूमी। और बच्चे पे भी डिपेंड करता है, अगर वो मना कर दे। लेकिन फिर वो कोर्ट और ये चीज़ें वो देखते हैं, स्टेबिलिटी कहाँ है। कोर्ट भी तो ऐसे ही थोड़ी घूम फिर के एट द एंड अमीर तो होना ही पड़ेगा दानिश को। वही मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, एक पुराना राग गाता रहता हूँ। कुछ भी कर लो। कभी तुमका कोई एपिसोड गया हो जो बोला, कभी तुम में भी मैं यही बोलता रहता था। कुछ भी कर लो, तुम्हें अमीर तो होना ही पड़ेगा। ये कहने की बातें, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कहने की बातें में रह जाती हैं चीज़ें कि ऐसे भी होता है, लोग क्या रहते नहीं है, ये सब नहीं होता क्या? रहते हैं, जरूर रहते हैं, लेकिन फिर ये भी होता है, वो रहते हैं और ये भी हो रहा होता है। पैसे मतलब यही नहीं है कि तुम गलत काम ही करते रहो, उसको सही जगह भी लगा सकते हो, सेवा भाव में लगा सकते हो, लोगों की मदद कर सकते हो, वो साइड भी तो होती है एक। उसके लिए पैसा कमाओ। उसको देख, शहवार को जो चाहे कर लेता है। वही तो, उसको तो बस एक कॉल करना होता, फोन कॉल, या हुक्म देना होता अपने नौकरों को, और वो कर रहा है। यहाँ पे भी सीरियल में देख लियो, दानिश जो इतना तंग हो रहा है ना, क्योंकि पैसे नहीं है। अगर इस सीरियल में अगर वो अमीर हो गया जैसे वो बोल रहा है बिजनेस करके, तो देखियो इसमें भी तो दिखाएंगे ना अमीर होता हुआ, अगर होता है तो। हो सकता है, या तो बट्टा जैसे कभी तुम या तो बट्टा बैठ जाएगा। मुस्तफा हुआ था, मुझे भी लग रहा है ये होगा अमीर जो बिजनेस करेगा। अब जैसे वो शहवार है, सलवार यार, तू सलवार ही फेमस कर दे। चलो वो सलवार है,
अब वो जो मतलब वो बुरा करे जा रहा है पैसों को लेके, पैसे है उस पर वो बुरे काम करे जा रहा है। ऐसे ही अगर दानिश पे पैसे हो वो अच्छे काम करेगा। तो पैसे होना गलत नहीं है, पैसों का यूज आप कहाँ कर रहे हो वो चीज़ डिपेंड करती है। पैसे कमाओ, खूब सारे कमाओ, सही जगह लगाओ, अच्छे कामों में लगाओ, किसने मना करी। बाकी मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक्टिंग हुमायूं सईद की और हीरा मनी की रोने वाली। हीरा मनी भी अच्छी कर रही थी एक्टिंग, बहुत अच्छी एक्टिंग है। छोटे रूमी की भी अच्छी एक्टिंग। अच्छा लगा तो नीचे थैंक्स बटन है। बिल्कुल। बाकी इतने सारे लिंक हैं, घूमो फिरो हर जगह आपको बिल्कुल हम बोर नहीं होने देंगे। आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है। जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं, पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट के, उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने तो रिएक्ट किया। बताना कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।